Welcome to yet another episode of Road Ahead Talks, powered by Geo Events and knowledge partnered by Sciative Solutions. Hi, I'm Vijayata Soni, and I'm the co-founder and CEO of Sciative. Today, we have the honor of introducing a visionary entrepreneur who has left an incredible mark on the travel industry in India, Mr. Nandalalji Kabra. As a founder, he has embarked on the journey of Srinath Travels in 1978 with a dream to be fulfilled, the dream that would redefine the bus industry across India. Srinath Travels is one of the oldest, safest, and prestigious group of bus companies and logistics. Nandalalji Kabra sir has built a legacy, a brand that has touched millions of lives and journeys. Today, I'm so happy to bring to you Shri Nandalalji Kabra sir so that he can bring to you the story of the world that he has gone through. In the way he has opened Srinath Travels, he will be speaking with us on the Road Ahead Talks. Namaskar, Nandalalji sir. How are you? नमस्कार जी, नमस्कार प्राइस फाइन बढ़िया Thank you so much for coming on Road Ahead Talks. जी In the second part of this video, जी we will be having your son, जी Mr. Bhavesh, वो जी होंगे, and जी आप शुरुआत में अपनी जर्नी बताएंगे कि आपने श्रीनाथ कैसे शुरू किया है, राइट? जी एंड आफ्टर दैट भावेश भाई विल टेक केयर ऑफ उन्होंने यहाँ पे आकर के इसको लेगेसी को कैसे एक्सपैंड किया. जी तो सर, जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस. एंड जी इसी से पहला क्वेश्चन, जी इतनी एक्साइटमेंट में सर आप मुझे बताइए कि आपके आपके मन में ये थॉट कब आया कि मैं श्रीनाथ ट्रैवल स्टार्ट करूं? एक व्हेन वाज दिस सीडेड? ये सीड कब बना? जी ये हमारा फादर का बिजनेस था. हम एक्चुअल पहले 1976 1976 के पहले यहाँ पे गुजरात में बसें नहीं होती थी, प्राइवेट बसेस नहीं होती थी. ये सभी बसें राजस्थान होती थी. तो जो टूरिस्ट थे, ये टूरिस्ट लोग जो यात्रा जाते थे मैरिज के लिए, वो सभी लोग राजस्थान से बसें लेने आते थे. तो हमने सोचा क्यों ये लोग राजस्थान आते हैं, तो क्यों हम गुजरात में हमारी ऑफिस शुरू करें और शायद ये लोगों को राजस्थान न आना पड़े और यहीं से हमारा बस का संचालन, हमारी ऑफिस यहीं हो जाए. तो ये लोग जो पूरे गुजरात से राजस्थान आते हैं वो ना आके यहीं पे हमारा बिजनेस शुरू हो जाए. तो वो हमने 77 में हमने यहाँ पे ऑफिस लेके चालू किया. तो जो कस्टमर हमारे उदयपुर नाथद्वारा आते थे वही कस्टमर यहाँ पे आने लग गए. बढ़िया जी. तो सर आपने जब ये शुरू किया, आप किस एज के थे? आप जब इस इंडस्ट्री मैं में एंटर हुए, आप किस एज के? 20 साल थी मेरी उम्र. वाओ. सर आजकल 20 साल के बच्चे बहुत छोटे होते हैं. नहीं नहीं आपने ये जिम्मेदारी उस साल कैसे में निभाई? ऐसा था, राजस्थान में उस समय भी ऐसा था विजेता जी के भाई, अगर बच्चा पढ़ लिख के, ना पढ़ाई थी घर में, ना फाइनेंस बहुत ऐसा नहीं था, भाई चलो अगर फ्री हो गए, शादी हो गई हमारी कम उम्र में, तो भाई चलो आप बिजनेस में लग जाओ. शुरू से ऐसा ही था. हम एक दिन भी हमको फ्री नहीं बिठाया जाता कि नहीं भाई आप काम पे लगो, जो भी है काम करो. तो ऐसा घर का माहौल था और शुरू से यही सोचते थे कि भाई कुछ भी काम करना है. और हमारी नेचर में ये था कि भाई हम मुझे कैश का काम करना है, कोई भी क्रेडिट का या उधार का या वो काम हमारे से नहीं होगा. हमारी नेचर में ये चीज थी. मेरी और मेरे बड़े भाई की नेचर में ये था कि भाई हमको उधार का कोई काम नहीं करना है, जो करना है वो कैश का काम करना है. तो ये बिजनेस हमने सोचा था उस समय. बहुत बढ़िया. सर जब आपने अपनी शुरुआत की थी तो श्रीनाथ में आपने कितनी बसेस शुरू की? हमने और 78 में पहली बस बनाई थी. उस बस की कॉस्ट उस समय 1,50,000 रुपया थी. जी. फिर धीमे धीमे जब 78 में गुजरात में बस पास होना चालू हो गया, फिर हमने धीरे धीरे, उस समय बस की भी बहुत शॉर्टेज थी. टाटा लेलैंड, अशोक लेलैंड ये बसें बहुत शॉर्ट कम बनाते थे, नहीं होती थी, नहीं मिलती थी. फिर एक एक बस हमको मिलती गई, बनाते गए, एक एक मिलती गई. तरह 82 तक हमारा जो बिजनेस था वो टूरिस्ट का बिजनेस था. अच्छा. पूरा टूरिस्ट का ही बिजनेस था. जो पूरे भारतवर्ष में लोग टूर में जाते थे तो और शादी ब्याह में ले जाते थे, वही हमारा बिजनेस था उस समय. जी. जी.
सर, कब ये आपने जब शुरुआत की, क्या आपका विजन शुरुआत से इतना स्ट्रांग था कि इसे हमें बहुत बड़ा एम्पायर बनाना है, जी या विजन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा हुआ? हाउ हैज दिस हाउ हैज नहीं दिस हैपेंड, नहीं श्रीनाथ? ये सोचा नहीं था कि भाई ऐसा होगा। हम्म। ऐसा होगा ये हमने नहीं सोचा था कि भाई ऐसा एम्पायर होगा या नहीं, ऐसा हमने नहीं सोचा था। पर स्टेप बाई स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप स्टेप बाई स्टेप करते गए। पर एक ब्लड में या बड़े बुजुर्ग का जो गाइडलाइन थी या जो हमको सिखाया गया था वो यही सिखाया गया था कि एथिक्स में और सिस्टम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हम्म। कस्टमर का पूरा ध्यान रखा जाए, कस्टमर की जगह आपको खुद को उस जगह रख के काम किया जाए। तो वो एथिक्स जो 76 77 में बनाए थे, वो आज भी वो एथिक्स पे हम काम कर रहे हैं। उसमें कोई कंप्रोमाइज हमने कभी नहीं किया। से कस्टमर आपको किस तरह से चेंज होता हुआ दिख रहा है? आपने ये इंडस्ट्री 78 से देखनी शुरू की है, जो आज हम 2024 में है। जी एक कस्टमर के बिहेवियर में चेंज आपने देखा होगा। कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड वो क्या चेंज आपने देखा है? किस तरह से आपने कस्टमर की जर्नी देखी है सर? नहीं, कस्टमर की देखिए, मैंने एक चीज से सदा ही सोची, कस्टमर हॉनेस्टी चाहता है, कस्टमर सर्विस चाहता है, कस्टमर जो आप कमिटमेंट करो वो पूरा करो वो चाहता है। हम्म। कस्टमर के साथ कहीं भी किसी तरह का मिसबिहेवियर, चीटिंग, गलत काम जो आप बोलते हो वो आपको करके देना है। ये कस्टमर की तो वो जब वो दूसरी जगह कस्टमर जाता था, शायद वो चीज उनको 2-3% ही जगह ऐसी मिलती थी, जो बोलते थे वो करते थे, जो कहते थे वो करते थे। तो वो दूसरी जगह शायद बहुत कम जगह था। तो जो क्लाइंट जो कस्टमर था वो हमारा परमानेंट था। हम्म। 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 वो मतलब अगर वो बाहर गांव से आते थे तो सीधे हमारी कई पूछे बगैर सीधे हमारी ऑफिस में आते, और अकाउंटिंग से लगा के सिस्टम से लगा के जो बोला जाता था वो बहुत क्लियर था। कभी किसी के साथ ऐसा पूरी लाइफ में भी हमने इतने 48 साल में कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया कि कोई कस्टमर हमारे यहाँ से कभी नाराज होके गया हो। हम्म। तो वो एथिक्स और वो जो सिस्टम बना रखी है, शायद मुझे लगता है कि हमारी प्रोग्रेस में जितनी भी जैसी भी प्रोग्रेस है, और हमने एक प्राथमिकता गुडविल को दी है कि अगर जी। गुडविल है तो पैसा आ जाएगा, बिजनेस जी। भी आ जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ है। तो उसको हमने सबसे पहले प्राथमिकता दी है। बहुत जरूरी बात है सर, एंड ये चीज कॉमन रही है इतने इतने डेकेड्स में जो आपने देखी है, और अभी भी यही सेम चीज बिल्कुल बरकरार है। कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन चाहिए, कस्टमर को ऑनेस्टी एंड एथिक्स चाहिए। अगर कोई ऑपरेटर कहते हैं कि उनकी पंचुअलिटी इज देयर जी की, तो फिर बस तब पंचुअली चलनी भी चाहिए। तो जो बिल्कुल वादा बिल्कुल। करते हैं वो कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज देखिए, सो ट्रू। कस्टमर है, कस्टमर को क्या होगा, बिजनेस करेंगे, छोटा बड़ा प्रॉब्लम होगा, पर उस हम्म। प्रॉब्लम को आपको सोल्व करना है। आज 95% काम ऑटोमेटिक चलता रहता है, 5% जी। की तो प्रॉब्लम होती है। तो वो 5% का तो हमको ध्यान रखता है। अगर वो 5% का हम ध्यान रखते तो हमारा काम 100% ओके हो जाता है। जी। पर वो 5% का ध्यान नहीं रखते, उसकी पब्लिसिटी जो होती है ना वो बहुत गलत। और जिस काम में हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो वो काम फिर कस्टमर को कैसे, हमको जी। खुद का हमारा दिल ये होना चाहिए कि ये काम गलत है या सही है। हमने ये नहीं सोचा कि हमने कर लिया वो सही है, वो नहीं होना चाहिए। एज ए जी। कस्टमर की जगह बैठ के सोचना है कि वो काम गलत है या सही है। जी। सर, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई जहां पे आपने कहा कि कस्टम एक अभी मेजोरिटी ऑफ द वर्क हैज बिकम ऑटोमेटेड, ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें होने लगी है। जी टाइम बदला है, ऑटोमेशन आया है। सर, आपने टेक्नोलॉजी को किस तरह से इवॉल्व होते हुए देखा है इंडियन बस इंडस्ट्री में? देखिए, हमने तो कभी जब हमने जो वो जब ये बस का ये टिकटिंग का जो काम करते थे, तो शायद हमारे टेबल पे 15-20 चार्ट का बिल्कुल वो रजिस्टर का छपा हुआ लगा हुआ देखता थे। कभी ऐसा वो पेंसिल से, हम बिल्कुल पेंसिल से बुकिंग करते थे। कब डबल सीटें हो जाती थी, कितने घर्षण होते थे, रास्ते की बुकिंग नहीं मिलते थे। ऐसी कल्पना हमने नहीं की थी कि टेक्नोलॉजी और ये बिजनेस कभी ऑनलाइन हो जाएगा और इतना बड़ा हो जाएगा और इस लेवल पे ये चल निकलेगा बिजनेस। बस इन पहले गवर्नमेंट का भी हेरसमेंट बहुत था।
अभी गवर्नमेंट बिल्कुल लिबरल हो गई है। पहले आज के 20-25 साल पहले गवर्नमेंट का बहुत हेरेसमेंट था, इस बिजनेस को इलीगली गिना जाता था गवर्नमेंट के Yeah. द्वारा। आप इस तरह से चलाते हैं हिस्ट्री के पैरेलल, ये बिजनेस बिल्कुल इलीगल है। जी जी। तो पर अभी अभी वो बिल्कुल चेंज हो गया है। बिल्कुल अभी सब चेंज हो गया है, बहुत लिबरल हो गया है। सरकार भी चाहती है, पब्लिक भी चाहती है। अब ये एसेंशियल हो गया है। हम्म। अब अब पब्लिक के लिए गवर्नमेंट भी जानती है कि अगर ये बसें नहीं होगी तो पब्लिक को बहुत परेशानी होगी। जी, दूसरी एब्सोल्युटली सर। दूसरी बात, हमने ये सोचा नहीं था। हम 200-300 किलोमीटर बस चला के बहुत खुश होते थे। हमने ये नहीं सोचा था कि हमारी बसें 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर या इतनी लंबी लंबी दूरी पे चलेगी। ये तो जिंदगी की कल्पना भी नहीं थी हमारी। पर सरकार की देन है, रोड रास्ते टेक्निकली जो व्हीकल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के आने लगे। रोड रास्ते बहुत साफ हो गए, बहुत अच्छे रोड रास्ते हो गए उस वजह से, और बहुत स्मूथ हो गया बिजनेस। सर जी पहले 5 बस चलाने में प्रॉब्लम आती है, आज 500 बस चलाने में प्रॉब्लम नहीं है हमको। जी, एब्सोल्युटली जी एब्सोल्युटली। जी ऑटोमेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जी बहुत सारी चीजों में इतनी इतनी स्मूथनेस आई है जिसकी वजह जी से बस ऑपरेशंस करना बहुत बहुत सरल हो गया है कंपेयर जी टू जी 1978। जी 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 सर, इसमें आपने, जब आप इतने यंग थे आपने ये शुरू किया, राइट? जी आपने अपना अपने अपना जिस तरह से इस बिजनेस को ग्रो किया है, जी। आपके मन में कब फीलिंग आई कि अब मेरा नेक्स्ट जनरेशन भी इसमें आना चाहिए? When did you feel that my युवा should be part of Srinath Travels? नहीं, ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या है, देखिए फैमिली में एक एक बच्चे थे। हम एक शुरू में ये था, हमारे को ये ट्रेनिंग दी थी कि भाई जो लोग करे, जहाँ कंपटीशन हो जाए तो अपने को बिजनेस का मॉडल चेंज कर देना चाहिए। जब पहले नॉन एसी बसें थी तो कंपटीशन होने का, तो हमने एसी में आ गए, एसी के बाद वोल्वो में आ गए। तो हम डिफरेंट टाइप काम करने लगे कि जहाँ कंपटीशन होता तो वहां हम नहीं खड़े होते थे। हम कभी कंपटीशन करने की नहीं सोची या नुकसान करने की नहीं सोची। हमने यही सोचा जहाँ नुकसान होता है वहां विड्रॉ कर लो या कुछ चेंज करो जहां से अपना कस्टमर बना रहे। हम यही सोचते थे कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए। अब जी ऐसा कल्पना भी नहीं थी कि एसी बस का एसी क्रांति आएगी। सन 2000 में हमने एसी बस लाए थे, तो ऐसा नहीं सोचा था कि एसी बस की इतनी बड़ी गिनती कि आज 90% एसी का बिल्कुल फ्लीट हो गया है सब जगह। जी, एब्सोल्युटली। पूरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज हुई है, बिल्कुल 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 राइट? बिल्कुल। सो जब भावेश भाई जब भी इंटरेस्ट दिखाया जी इस इंडस्ट्री में आपके साथ में आने का, जी। आपका क्या रिएक्शन था? नहीं ना, देखिए घर में आज अगर घर के में देखिए ओनर ओनर होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय होता है। आज बिजनेस बढ़ेगा तो अलग अलग वर्क हमने, जैसे आज एयरपोर्ट का काम किया, कंपनियों का काम किया, कार्गो का लॉजिस्टिक काम किया, तो हमने यही वही इसी बिजनेस के सेम फील्ड में डिफरेंट वर्क बहुत है, अलग अलग काम है। तो फैमिली में सबको अलग अलग काम दे दिया गया कि भाई सब आप ये जी काम दिखाओ 100%। देखिए आज कोरोना आया या कुछ भी प्रॉब्लम आई, या तो हमने ये डिफरेंट वर्क थे, हमारे पास डिफरेंट काम थे, इसीलिए शायद हमें कम इफेक्ट हुई उसकी। जी तो हम ये सोचते कि एक ही बिजनेस में नहीं रहना है, डिफरेंट काम करो। तो कभी किसी में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा, कभी चलेगा ना चलेगा, तो बहुत इफेक्ट न आए। जी। तो बट आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने के लिए आपने क्या ऐसे स्टेप्स उठाए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बस ऑपरेटर्स भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, हाँ। राइट, वो इस ऑपरेशंस में आए। तो अपनी अगली पीढ़ी को तैयार करने का क्या तरीका सही होता है, जहाँ पे आज बच्चे जो बहुत ही यंग हैं, 17-18 ईयर्स के हैं, उनके फादर्स उनको आज से कैसे तैयार करने लगे कि वो बस इंडस्ट्री में इन नेक्स्ट 2 to 4 years they can start entering? देखिए बच्चे विजेता जी सभी होशियार होते हैं, पर मैं शायद एक सोचता हूँ कि बच्चों को सीधा बिजनेस में नहीं बिठाना चाहिए। हमने पहले बिठाया है भावेश जी को, इनको बड़ा पढ़ाई करके बैठे ये, पर शायद उनको 2-3 साल तक किसी हमारे खुद के स्वयं के विश्वास में ना बिठा के उनको किसी भी जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा जाए, तो उनको पर्सन की, समय की और पैसे की, तीनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए।
पर्सन की भी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, समय की भी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और पैसे की भी वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि भाई आप किसी के अंडर में तो यहाँ तो बॉस बन के आ गए, तो आप कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कौन पूछ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। एक बार उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो जानी चाहिए कि मुझे 10 से 7 ऑफिस जाना है तो जाना है, मुझे समय कितना देना है, पैसा कितना खर्च करना है, मेरे को पर्सन से बात किस तरह करनी है, वो बहुत जरूरी, किसी के भी अंडर में काम करना जी बहुत जरूरी है। जी जी। तो सर ये आप जो बता रहे हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये मेरे ख्याल से सभी ओनर्स के मन में होता है कि कहीं जो मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कहीं और एक एक्सपीरियंस ले, देखे कि दूसरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, जी पैसों की वैल्यू को समझे, पैसे कमाना समझे, है ना, एक हाँ। सेट बिजनेस में आने की जगह। तो आपका सर क्या इंडिकेशन है, किस तरह की इंडस्ट्री में बस ऑपरेटर्स को अपने बच्चों को सबसे पहला जो पहले जो 1-2 साल है वो कहाँ सेंड करना चाहिए, लुकिंग एट अभी का जो ट्रेंड चल रहा है? देखिए, चेंज करने जैसा, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात तो है कि भाई जो जितना काम करना है आपको, कोई भी बिजनेस करो आप, काम ओनली फॉर क्वालिटी करना है। आज के टाइम में क्वालिटी काम करने वाले 10% लोग हैं, 90% रूटीन काम करने वाले हैं। तो हमको, अगर आप रूटीन काम करोगे तो 90% लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, क्वालिटी काम करोगे तो 10% लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, और क्वालिटी वाला क्वालिटी का ही काम करेगा। ट्रू, एब्सोल्युटली, जी। एब्सोल्युटली। दूसरी बात, विजेता जी, ऐसा था कि हम ये सोचते थे कि आप ऑफिस स्टाफ है, कस्टमर है, हमारे खुद के बिहेवियर से, व्यवहार से, या ऑनेस्टी से, या एथिक्स से, या सिस्टम से, आप उनकी आदत ऐसी बिगाड़ दो। बिगाड़ने का मतलब ऐसा काम करो आप कि वो जहां भी जाएगा तो आपको जरूर याद करेगा। हम्म हम्म कस्टमर भी होता है कि नहीं भाई, श्रीनाथ में जाते हैं तो हमारी सेफ्टी है, ऑनेस्टी हम्म है। एम्प्लॉय भी जाएगा तो सर हमको सैलरी टाइम पे मिलती है, बॉस का बिहेवियर बहुत अच्छा है, कंपनी अच्छी है, हम्म। मार्केट में कंपनी की वैल्यू है। तो ये चीजों को हमने मेंटेन करके रखा है, और बच्चों को भी एक ही कहते हैं कि भाई इसमें कंप्रोमाइज कभी, भले कुछ नुकसान भी हो जाए पर इसमें कंप्रोमाइज कभी मत करना। ग्रेट, एब्सोल्युटली। एंड सर ये सिर्फ बस इंडस्ट्री में नहीं, ये सभी इंडस्ट्रीज में जो सभी इंडस्ट्री में, आप ये बिल्कुल। बता रहे हैं, ये सभी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जी जी सर अगर आपको कोई नया ऑपरेटर है जो इस जी इंडस्ट्री में आना चाह रहा है जी। आज की तारीख में, 3 चीजें आप उसे क्या बताएंगे एज पार्ट ऑफ योर लर्निंग्स कि ये 3 चीजों का ध्यान रखा जाए, कुछ भी हो जाए इस चीज की लर्निंग्स होनी जरूरी है? देखिए, मैं ये चाहता हूं कि जो पैरेलल रूट है जहां लोग चलते हैं हम भी चले, वो नहीं है। आप नया कुछ ढूंढिए, नया रूट ढूंढिए, नया मॉडल बस का ढूंढिए, नई टाइप ढूंढिए, ये कुछ नया करिए, तो कस्टमर आपकी तरह अट्रैक्ट होगा, नहीं तो कहां से होगा। ठीक है, नयापन कस्टमर लेकर आइए। ठीक है, है। तो पहली सीख है, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग जी आउट ऑफ द बॉक्स। जी। ठीक है, सेकेंड चीज? एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक उसको पेशेंस चाहिए। कोई भी रूट शुरू करेगा, अब तो ऑनलाइन हो गया, इतना पहले जो पैसेज रखना होता था वो अब इतना पैसेज रखने की जरूरत नहीं होती है, अब तो ऑनलाइन हो गया है। तो शायद जो चीज पहले 6 महीने में जमती थी, अभी वो 15 दिन में शुरू हो जाती है। जी जी यह है। बाकी क्वालिटी काम जो है, भले क्या होता है, हम 5% बचाने के पीछे हमारी 50% सर्विस खराब कर देते हैं। वो 5% बचाना नहीं है, जहाँ खर्च जी करना है। आज लोग कस्टमर को बोतल देंगे, पानी की, ब्रेकफास्ट देंगे, ये कस्टमर को नहीं जरूरी है। कस्टमर को बिहेवियर अच्छा चाहिए, गाड़ी टाइम पे चाहिए, गाड़ी की क्वालिटी साफ सुथरी चाहिए, कस्टमर वो मांगता है। आज के डेट में कस्टमर के लिए 150 रुपए की चीज की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। ब्रिलियंट। सो 3 चीजें जो सीख सकते हैं जो नए ऑपरेटर्स आ जी रहे हैं उनके लिए, जी पहली जी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सेकंड जी इज मेंटेन योर क्वालिटी, जी एंड थर्ड वन बी पेशेंट, जी right? Be patient with your business, be patient with your customers, be जी patient with the overall quality that you're delivering. जी 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 Great, नंदाल जी, थैंक यू सो मच जो आपने अपना टाइम निकाला एंड रोड जी अहेड टॉक्स पे आए। जी जी वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड
to To thank you. everybody else, thank you so much for अच्छा, watching the Road Ahead talk show. And जी I am signing off, Vijayata Soni. Keep waiting for the next episode, the second part of this, where Mr. Bhavesh Kabra who ओके is the son of Nandlalji Kabra, he will be जी speaking about where did he take Srinath from here जी to the next level. थैंक यू ओके Thank you so much. ओके